राम राम भाई लोगों। अबार एक बीकानेर में मुद्दो छेड़ो है डॉक्टर बीएल स्वामी ने लेकर। भाई रामनिवास कुकना को बहुत बहुत धन्यवाद कि बे ये मुद्दा ने ले आया। मार जिसा आदमी की तो अकेला की तो औकात को नहीं भी आदमी के सामने लड़दा। अब बात मैं क्यों बोलने ला रही हूँ मैं बता दूं। 2022 का महीने मेरे पिताजी ने हार्ट अटैक आयो जना वे करणपुरा और मेहबा ने ले गए पीबीएम हॉस्पिटल आया। पीबीएम का महीने डॉक्टर पिंटू नाटा जी है, बीकानेर के डॉक्टर है। बन में दिखायो बे आपके घरे बुलायो मैंने सलाह मशवरा खातर। मैं बांगे घरे गया जन बे मना बात कही पिंटू जी कि आपरे पिताजी के हार्ट रे माइन 5 ब्लॉकेज है तो आगे मैं छल्ला डाल कौन सका तो आगे बाईपास सर्जरी होली और आ बाईपास सर्जरी था ने जयपुर से करानी पड़ेगी। चौमू करके जगह है जयपुर में बट हॉस्पिटल बतायो और माने डॉक्टर का कार्ड जी को वह विजिटिंग कार्ड वो माने दियो। तो हालांकि मेरा नाम विमल कुमार स्वामी है और मन कणी आ बात कही कि अपने समाज का बीकानेर का मैंने एक बहुत बड़ा जाने माने डॉक्टर है, बाबूलाल स्वामी नाम है, आयुष्मान हॉस्पिटल नाम से हॉस्पिटल है बांको। तो मैं बांसू सलाह लेने खातर बंग हॉस्पिटल में गयो। जित ताल तक हमारा पापा जी है जी का पीबीएम हॉस्पिटल में भर्ती है। मैं सिर्फ सलाह खातर बैठ गयो। मैं सलाह खतर गयो क्योंकि मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ आर्थिक रूप से। बी टाइम रे मोइन बाईपास सर्जरी का पैसा बहुत ज्यादा लागण लाग रहा और जयपुर का मायने रहनो खानो पीनो और बाकी 6 महीना की लगभग 6 महीना से 8 महीना तक की प्रॉपर सेवा बिंग लिए इकलौता हूँ। हालांकि मैं तो बिंग लिए आर्थिक रूप से बहुत बड़ो नुकसान होने जा रहे हो तो मैं पूरी तरह से परेशान भी हूँ। लेकिन मैं आओ कि भाई बाईपास सर्जरी करवा ले सा, लेकिन आई अगर सर्जरी बीकानेर में हो जाए तो दी बेस्ट काम है। तो मन करनी क्यों क्या बीकानेर में सर्जरी हो जैसी और मैं जाता रहो बैठे। अब असली खेल था ना मैं बताऊं, आ तो नॉर्मल बात है हर सागा बीतता है। असली बात मैं था आप बताऊं कि ई हॉस्पिटल रे मायने जी मैं गयो मेरू सिर्फ सलाह लेने का ए फीस कटवाई। चलो कोई दिक्कत को नहीं, मैं फीस दे दी। फीस दी जना बे मन के कई बात है जब मैं बना बात बताई जना मैं बने कार्ड भी दिखायो। वो कार्ड फाड़ियो और बोलियो कि थाने कट्ठी जाने की जरूरत को नहीं, थाने थारे पिताजी ने ले आ जाओ मैं छल्ला गाल देसा। और छल्ला भी 5 गल्ला है ऐसी बात को नहीं। 2 पहली बार मैं 3 छल्ला पहली बार में गालांगा और 2 अजी को मैं महीना भर ठहर का गाल देसा। मैं ठीक है भाई कोई बात को नहीं। अब पिताजी मेरा सकुशल आया एकदम, कोई इश्यू को नहीं हो। अटैक आ गया 2 दिन बाद में एनजीओ बट पीबीएम भर्ती भी आ और एंजियोग्राफी हालांकि ऑलरेडी होएडी तो इन बावजूद बट लाया गया एंजियोग्राफी कराई और एंजियोग्राफी कराए बाद में अंग हॉस्पिटल का मैं थाने बता दूं, रामनिवास जी ने भी स्पेशल बता दूं और बाकी लोगों ने ध्यान है नहीं ध्यान है तो भी वन में बता दूं। मेरा नंबर है 70-733-290-15। मेरू कांटेक्ट करो। मैं थाने एक आदमी की फोटो भेजूं, वो आदमी मास्टरमाइंड है। डॉक्टर बाबूलाल स्वामी तो मास्टरमाइंड है ही, लेकिन वो एक चेलो है और पक्का चेलो है, वो मास्टरमाइंड है। बिनु नाम मैं जानूंगा नहीं लेकिन वेगन बिंगी फोटो पड़ी है। तो अंग ऑफिस के माइंड ये मतलब हॉस्पिटल का माइंड बना नहीं बढ़ते ही राइट साइड का माइंड अंगो एक क्या नाम ले बड़ेडो है अंगो कैबिन जिका मैंने मेडिकल की दवाइयां वगैरह काउंटर टाइप बनाएडो है। काउंटर बनेडो ये समझ लो जिका हम लेन देन कैसे को काम हुआ है, रजिस्ट्री एंट्री वगैरह ये सब हुआ है। तो बी काउंटर के जस्ट बैक साइड का मैंने एक छोटो कमरो है। वो असल का मैंने कमरो को नहीं, वो असल का मैंने कई गरीबा की हाई लेवल एक कोठरी है समझ लो, काल कोठरी है बा। ए लोग कहीं करे जी मतलब कोई भर्ती हो जाए, मेरे पिताजी भर्ती हुए बिंग घंटा 2 घंटा बाद में हम फिजेड आया यार के ऐसे हो गया वैसे हो गया, अब हालात सही नहीं है यार, छल्ले डाल रहे थे हालात सही नहीं है तो इनका एक इंजेक्शन लगाना पड़ेगा और उस इंजेक्शन की कीमत 20,000 रुपए बताई। अब पहले इन्होंने बोला कि चिरंजीवी में इलाज होगा और ये सब दवाइयां में फ्री होगी, फिर इन्होंने बोला वो इंजेक्शन चिरंजीवी में मिलेगा नहीं। अब ओ घड़ी भाई साहब
परेशान हो। मैं क्यों ठीक है व्यवस्था करके 20,000 की मैं व्यवस्था करके लिए। और हालांकि कहीं है कि मैं इकलौता हूँ तो मैं व्यवस्था करी तो मेरे अकाउंट में व्यवस्था करी, कोई बात कर गया 2-4 भाई लाऊं भाई शरण जी का मैंने अकाउंट रे माइन पैसा कर लिया। तो मैं बे चश्मा वाला आदमी जिका मैं जिक्र करूँ बेगन में गयो और मैं क्यों भाई साहब मेरे पेमेंट की व्यवस्था होगी तो बे क्यों जमा करवा दो। तो मैं जमा कराने खातर काउंटर पे गयो। मैं क्यों बार कोड में जी मैं स्कैन करने ला रही हूँ, जब बार कोड पर लेडीज बैठी बा बोली कि किस चीज का स्कैन कर रहे हो पैसा। मैं क्यों भाई 20,000 मांगे। बोले नहीं यहाँ पे स्कैन नहीं करना है। और बिंग बाद में वे भी आदमी ने बुलाया बैठे काउंटर पर। वो आदमी मैंने कहा कि मैं ऑनलाइन पैसा कौन लेवा। मैं क्या यार ऑनलाइन पैसा कौन लेवा कई मैटर है, मतलब ऑनलाइन पैसा कौन लेवा। तो मैं नगद कठू ले रहा हूँ बट दूर है थोड़ो, एटीएम भी दूर है थोड़ा, नजदीक एटीएम खातर मैंने मेडिकल कॉलेज चौराहे जाना पड़सी और मेरे कन्ने भी कोई कौन हो, मैं एकलो ही हो बैठे। फिर ही मैं क्यों ठीक है कोई मैं दोस्त ने बुला गया, मैं नगद पैसा भी लेके आयो। नगद पैसा मंगाया मैं 10-15 मिनट आधा घंटा लाग गयो। कोई जानकार आ जिन्होंने बुला गया मैं नगद मंगवा लिया। 10-15 मिनट आधा घंटा लाग गया और आधा घंटा बाद में कहे मैं पैसा लेके भी काउंटर पे खड़े हो गयो। जना वो आदमी मैंने कहा कि पैसे लेके पीछे वाले कमरे में आ जाओ। बी टाइम मेरे दिमाग में मैं थोड़ा सा उपचुक हो मामलो में कि नगद भी पैसा अट काउंटर पे कौन लेने लग रहा, ऑनलाइन पैसा भी काउंटर पे कौन लेने लग रहा, ऑनलाइन पैसा बाहर भी कौन लेने लग रहा, ये पिछड़ कमरा में क्यों बुलावा है। मैं पिछड़ कमरा में गयो जन मैं देखियो एक आदमी ऑलरेडी बट पैसा गिनने लग रहा और वो आदमी भी एक पेशेंट को मतलब कि परिजन हो। तो मन लगे कि भाई अटक न के मामलो गड़बड़ है। और मैं फिर बेटे मेरा इतना राजनीतिक संबंध को नहीं है तो अब मैं रामपुरा रहने वाला हूँ। तो रामपुरा में दीपक जी का रोड है ब्यांगा था थोड़ा बहुत कांटेक्ट था तो मैं बने फोन करियो। मैं क्या यार इस टाइप की बात होगी तो बे मैंने एक टोल फ्री नंबर दियो। जानकारी के अभाव में व्यक्ति का शोषण होता है, मैं आपको बता देता हूँ। और मेरे को उस चीज की जानकारी नहीं थी तो उन्होंने मेरे को एक टोल फ्री नंबर दिया। टोल फ्री नंबर पे मैंने कॉल किया। टोल फ्री नंबर पे मैंने कॉल किया तो मैंने सारी घटना बताई और हर चीज बताई। तो ये शिकायत उनके पास गई, शिकायत दर्ज हुई। शिकायत दर्ज होने के बाद में ये शिकायत उनके पास गई और उसके बाद में मेरे से पैसे मांगे नहीं, लेकिन इनका जो बर्ताव था वो बहुत ही गंदा बर्ताव इन्होंने किया मेरे साथ में। वो आदमी आया, वो 4 बातें मेरे को बोल के गया। फिर शाम को लगभग 8 या 8:30 बजे के आसपास, लगभग मेरे को फिक्स टाइम याद नहीं है, लगभग ऐसा टाइम था, डॉक्टर BL स्वामी हॉस्पिटल से बाहर आते हैं, गेट के बाहर आते हैं। तो वो मैं बाहर खड़ा था और वो आदमी भी बाहर ही खड़ा था। तो उसने मेरी तरफ इशारे करके बोला था कि सर यही है वो। तो डॉक्टर BL स्वामी के शब्द थे कि इन लोगों के पास में प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराने की तो औकात नहीं है, चिरंजीवी के बहाने हमारे पास आ जाते हैं और राजनीतिक पूरी झाड़ते हैं और इनको कानून भी पूरा झाड़ेंगे और इलाज फ्री फोकट में कराएंगे। इनके जैसों के लिए PBM हॉस्पिटल ही सही थी। और उसके बाद में वो चले गए। तो उनका जो बोलने का रवैया था वो बहुत ही गंदा रवैया था। मेरे को बहुत उस वक्त गुस्सा आया, लेकिन पापा जी वहां पे भर्ती रहे तो मैं खून के घूंट वो पी गया। उसके बाद में उसी रात को मेरे पापा जी को SC वाले वार्ड से हटा के और ऊपर वाले वार्ड में भर्ती कर दिया गया था। तो मैं भाई रामनिवास कुकड़ा जी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि इस आदमी के खिलाफ आप खड़े हुए हो। और ये चाहे कुछ भी बात बोले, चाहे इसकी पूरा मेडिकल एसोसिएशन इसके साथ में खड़ी हो जाए, चाहे कानून इसके साथ में खड़ा हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, एक तो उस आदमी का बैंक अकाउंट चेक करवाओ जिसका मैं नाम ले रहा हूं। दूसरा 1-2 जने और हैं इनके, उनके बैंक अकाउंट चेक करवाओ। तीसरा उस कमरे का अगर कैमरा लगा हुआ है तो देख लेना, अदरवाइज उस कमरे के अंदर और भी बहुत सारे परिजन होंगे जो उस कमरे का जिक्र कर देंगे आपको, मैं बता देता हूं। इनका एक बहुत बड़ा गेम है। ये फाइनेंसर को पैसा ब्याज पे देते हैं और जो पैसा होता है वो विदाउट टैक्स का पैसा होता है। इनका एक बहुत लंबा चौड़ा गेम चल रहा है। खूब पैसे बांटे, खूब टैक्स चोरी किए और खूब लोगों को मारा है। इसके अलावा एक घटना और है, वो भी उसका भी मैं आपको जिक्र करूंगा, जो कि बहुत ही मतलब मैं बता भी नहीं सकता। मेरे को नहीं लगता वो घटना मेरे को वीडियो में बतानी चाहिए। वो घटना मैं आपको पर्सनली आके बताऊंगा। रामनिवास जी से मैं कल मिलता हूं और
आप जो कर रहे हो उसके लिए हमारा आपके साथ सहयोग है पूरा पूरा।